अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीउल्लाह। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलो अल्केन के बारे में। तो देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह होते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हैलो अल्केन किस तरह होते हैं। आइए वीडियो के साथ बनी रहिए, स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस पहले हम डिफिनेशन कर लेते हैं। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। अब हमारे पास एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम सिंपली चीज़ें ऐड कर देते हैं और वहाँ पे हमारा कोई अगर चीज़ अनस्टेबल हो तो हम एडिशन रिएक्शन करके उसको स्टेबल बनाने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऐड कर देते हैं। लेकिन एलिमिनेशन क्या है, इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप होते हैं या एटम होते हैं, वो क्या करते हैं, एलिमिनेट होते हैं और हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड हम इसको कहते हैं। तो क्या सीखा हमने डिफिनेशन से एलिमिनेशन के कि ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप या ग्रुप्स होते हैं या एटम होते हैं, वो क्या करते हैं, हम कार्बन से एलिमिनेट कर देते हैं और हमारे पास मल्टीपल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक हम सिंपल हैलो अल्केन ले लेते हैं। अब देखो ये एक सिंपल अल्केन है। अब हैलो अल्केन का मतलब क्या है, इस कार्बन ने दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, एक ये तीन बॉन्ड हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड ये और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। आप यहाँ पे ब्रोमीन, फ्लोरीन कोई भी ऐड सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ 2, एक बॉन्ड यहाँ पे है तो एक बॉन्ड ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब इस चीज को हम रिएक्ट करवा देते हैं अल्कोहलिक KOH से। अब अल्कोहलिक हम इसके साथ क्यों लगाते हैं, अगर हम इसके साथ अल्कोहलिक ना लगाएं तो ये क्या एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और डायरेक्ट अटैक करेगा हमारे पास लिविंग ग्रुप पे और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन हम अगर अल्कोहलिक इसमें डाल देते हैं तो ये हमारे पास OH जो है वो एज ए बेस रिएक्ट करता है और वो क्या कर देता है। अब देखें यहाँ पे अल्फा कार्बन हमारे पास कौन सा है, मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं। अल्फा कार्बन जहां पे हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच होगा जिस कार्बन के साथ, उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ये हमारे पास अल्फा कार्बन हो गया। और जहां हमारे पास इसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। जिस तरह की ये साथ का इसका कार्बन है वो है हमारे पास बीटा कार्बन। अब देखें ये OH एक्ट एज अ बेस। देखें अब ये OH डायरेक्ट यहाँ पे अटैक तो नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा की हुई है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये इस H पे अटैक करेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिव ढूंढेगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो हम रिएक्शन आगे देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। जब OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला OH ये H निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। और ये क्लोरीन जो है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ये गुड लीविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, निकल जाएगा, लीव कर लेगा। अब क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट में, H2C, ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये हमारे पास CH2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। सिंपल इसको हम इथीन कहते हैं या आप इसको एल्कीन, बीटा, देखो बीटा एलिमिनेशन इसको भी कहते हैं क्योंकि एलिमिनेशन हमारे पास कहां से हुई है, हाइड्रोजन कहां से, बीटा से। हमारे हमने हाइड्रोजन की, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो क्या नाम दिया जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों दिया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये नाम इसको क्यों दिया जाता है। अब हमारे पास एक स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और क्लोरीन भी रिमूव हो रहा है, जिसको हम इसलिए कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन।
इसलिए हम इसको नाम देते हैं। अब देखो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, हम आगे चलते हैं, एक कोई खास एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए हम दो रूल समझेंगे, जो हमारे पास दो रूल इसके हैं नेमिंग के, वो हम समझेंगे और एक अच्छी सी एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं इसकी। हमारे पास दो रूल है, हमारे पास एक रूल हमारे पास है सिरजेफ रूल, दूसरा हमारे पास है हॉफमैन रूल। अब इसको सिरजेफ रूल का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सब पे एक साइंटिस्ट था कमिस्ट्रा सिरजेफ, उसने इसको देखा था, उसने इस रूल को डेवलप किए थे, इस वजह से नाम के वजह से इसका सिरजेफ रूल। और इस तरह भी इसका एक साइंटिस्ट था जिसने हॉफ अलेक्जेंडर नाम था उसका, उसने इसको देखा था, इस वजह से इसका नाम ये पड़ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिरजेफ रूल कैसे फॉलो करते हैं, हॉफमैन रूल कैसे हालो अल्केन फॉलो करते हैं, वो देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल हालो अल्केन ले लेते हैं, CH3 CH2। मैं ये ऐसे बना लेता हूं क्योंकि यहां से हमने एलिमिनेशन करानी है। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। अब इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, या NH2 से भी रिएक्ट करा सकते हैं, कोई बल्कि ग्रुपों से हम रिएक्ट करा सकते हैं। इसका OH जो है वो एज ए बेस अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, देखिए दो जगह है, ये क्या है हमारे पास अल्फा, ठीक है। अब इसके साथ पड़ोसी कितने कार्बन है, एक ये है, इसको हम क्या कहेंगे बीटा कार्बन, एक ये है, इसको हम बीटा कार्बन। अब हमारे पास बीटा कार्बन कितने हैं, दो है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो टाइप के होंगे। देखते हैं किस तरह प्रोडक्ट बनते हैं। अगर OH यहां पे अटैक करता है इस H पे, ये जो है ये वाला OH एज बेस अगर यहां पे अटैक करे, ये नेगेटिव है, अपने लिए पॉजिटिव चीज ढूंढेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अगर OH यहां पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहां से क्लोरीन गुड लीविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देगा, लीव कर देगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। अब हमारे पास CH3 CH2 क्या था, यहां पे बॉन्ड, यहां से क्या हुआ है, क्लोरीन चला गया है CH, तो यहां से एक क्या चीज बॉन्ड यहां पे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आए थे, क्या बना था, डबल बॉन्ड बन गया था, डबल बॉन्ड, और यहां क्या था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया था, दो हाइड्रोजन रह गए, तो क्या होगा CH2। ठीक है, अब दूसरा बॉन्ड, दूसरी प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट नंबर 1। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह बनेगा, देखिए अगर यही OH इस H पे अटैक करता है, इस H को रिमूव करता है, इस H को अपने साथ लेके जाता है, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, लीव करेगा, हमारे पास क्या बनेगा CH3 बॉन्ड। यहां पे क्या हुआ था, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया था, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, डबल बॉन्ड बनाया था CH, एक है तो ये था ना CH डबल बॉन्ड CH, यहां से क्लोरीन रिमूव, अपने इलेक्ट्रॉन ले गया था, CH बच गया था, और आखिर में क्या था CH3। अब इस एग्जांपल में हम सिरजेफ रूल और हॉफमैन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे जरा देखते हैं। सिरजेफ ने क्या कहा था, अल्कीन that have maximum number of alpha hydrogen are more stable
and called Cis alkene। ये क्या, ये सिस्टर ने हमारे पास एक स्टेटमेंट दी थी, एल्कीन दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर स्टेबल एंड कॉल्ड सिस ग्रुप। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है और कितने हैं, जरा ये चीज समझते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे बने, इसको हम सर्कल कर लें, इसके पड़ोस में देखें, इसके आजू बाजू में देखें, इसके आजू बाजू कार्बन के पास, पड़ोस के कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखें इसके पड़ोस के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमारे पास इसमें कितने हाइड्रोजन आ गए, अल्फा हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब इस तरह देख लें, इसमें देख लें डबल बॉन्ड को, ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है। अब इसमें देखें, इसके पड़ोस में ये है एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पड़ोस में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके पास कितने हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास, हो गए। देखें यहां पे आप इसको नहीं देखना, आपने इसके पड़ोस को देखना है, इसके पड़ोस का जो कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन होगी उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ना कि इस कार्बन के साथ अटैच को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना, इसको देखना है। अब देखिए सिस्टर ने क्या कहा था, अल्कीन दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर मोर स्टेबल एंड कॉल्ड सिस अल्कीन या प्रोडक्ट। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास, प्रोडक्ट नंबर 2 के, जिसको हमने बीच में से OH को रिएक्ट कराया था, हाइड्रोजन के बीच में से कार्बन से नहीं निकाला, जो कार्बन से हमने निकाला था उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है और वो लेस स्टेबल एज कंपेयर टू जो हमारे पास अल्फा कार्बन इसके पास। अब ये वाला प्रोडक्ट, मैं जरा इसको मिटा के फिर से लिखता हूं, देखें क्या था हमारे पास, CH3 CH2 CH Cl CH3 अल्कोहलिक KOH OH बेस। इसने क्या किया था, 2 किस्म के यहां पे अटैक किया था, पहले क्या बनाया था इसने, CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट इसने ये बनाया था, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे 2, इसको हम क्या कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। सिस्टर ने हमें कहा था कि वो अल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसको हम सिस्टर प्रोडक्ट के सिस्टर अल्कीन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, ये अल्कीन, और ये क्या बनेगा हमेशा 20% मैनर प्रोडक्ट होगा, कम के मिकदार में हमारे पास बनेगा। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा प्रोडक्ट जब इसने यहां पे अटैक किया था, इसने बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास थे 6 और इसको हम कहते हैं सिस जिफ प्रोडक्ट या अल्कीन, और ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, 80% में हमारे पास बनता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, एलिमिनेशन बाय हैलो अल्केन, और हमने 2 रूल पढ़े हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।